कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पर। तो दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस 15 अगस्त को ये शपथ लेते हैं कि जिस भारत का सपना बापू ने देखा, नेताजी ने देखा, चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा, भगत सिंह ने देखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा, नेहरू जी ने देखा, उस भारत के निर्माण के लिए हम लोग पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदारी से इस देश की सेवा करेंगे। तो फिर से मैं आप सभी को अपने यूट्यूब परिवार की तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को हल करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भी जान के बड़ी खुशी होगी कि आज हमारा यूट्यूब परिवार 100 लोगों का परिवार बन चुका है। तो ये आप लोगों का प्यार है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हमारा ये परिवार 1000 लोगों का परिवार बनेगा। तो परसेंटेज चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए और आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखिए, इसमें 3 लोग हैं। एक है गोपाल, एक है आशा और एक सचिन। अब गोपाल की तुलना आशा से की जा रही है। गोपाल आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त करता है। आशा की तुलना सचिन से की जा रही है। आशा 10% अधिक अंक प्राप्त करती है। किससे? सचिन से। तो परसेंटेज चैप्टर है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया है कि परसेंटेज में आपको 100 मानना पड़ेगा। अगर परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपको कम समय में हल करना है तो आपको 100 मान के करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि सचिन का कितना नंबर है? 100 नंबर है। अब आशा जो है सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त करती है, तो आशा का कितना हो जाएगा? 110 नंबर हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि गोपाल आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो आशा कितना प्राप्त करती है? 110। 110 का हम 15% निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ से कट करते हैं तो 15 गुणित 11 है तो कितना हो जाएगा? 165। यहाँ 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं। इसका मतलब गोपाल आशा से 15% जो अंक प्राप्त कर रहा है तो 16.5%। 110 का 15% कितना हो जाएगा? 16.5। तो 110 आशा का है, 15% ये अधिक प्राप्त कर रहा है। 15% की वैल्यू कितना आई है? 16.5 आई है। 110 का 15% 16.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल? 126.5 हो गया। तो यहाँ पे गोपाल का अंक कितना है? 126.5, आशा का 110, सचिन का 100 अंक है। अब हमसे कहा जा रहा है गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया है। तो गोपाल सचिन से तुलना किससे हो रही है? सचिन से। तो गोपाल का कितना है? 126.5 और सचिन का 100। तो कितना अधिक अंक प्राप्त किया है? 26.5। यही क्या है? आंसर है। 26.5 अंक ज़्यादा प्राप्त किया है। कौन? गोपाल। क्वेश्चन एक लाइन का है, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होगी। क्वेश्चन अगर भाषा आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, क्वेश्चन की भाषा डिफ़िकल्ट होती है, अगर उसकी भाषा को आप समझ गए तो क्वेश्चन एक लाइन का होता है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन की भाषा थोड़ा उटपटांग है लेकिन क्वेश्चन एक लाइन का है। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोपाल आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त करता है, आशा सचिन से 10% अंक प्राप्त करती है। आशा सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त करती है। अब तब यहाँ पे हमने सचिन का मान लिया 100। अब आपको लग रहा होगा कि हमने सचिन का ही क्यों माना। तो देखिए, सचिन की तुलना अब किसी से नहीं हो रही। सचिन लास्ट पर्सन है तो इसको हमने 100 माना। अब इससे 10% अधिक अंक कौन प्राप्त करती है? आशा। तो 100 का 10% मतलब 10, 110 नंबर हो गया ये। अब ये जो आशा है
गोपाल और आशा की तुलना हो रही है। गोपाल 15% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो 110 का हमने 15% निकाला तो कितना हो गया, 16.5 आया। इसका मतलब 110 में 16.5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये गोपाल 15% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ये कितना हो गया, 126.5 हो जा रहा है। 126.5 गोपाल का आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि गोपाल सचिन से कितने % अधिक अंक प्राप्त करता है या कितना अधिक प्राप्त करता है। तो कितना, इसका 100 है, इसका 126.5 है। कितना ज़्यादा है, 26.5 ज़्यादा है। तो आप क्वेश्चन अब समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन को आप देखिए और हल करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो आपको इन्हीं क्लास में से क्वेश्चन आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आप पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम हल कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 60%, तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं, पहली संख्या x मानते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब पहली संख्या का 60% कितने के बराबर है दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। तो जैसा क्वेश्चन कहा वैसा हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना लिया। अब यहाँ से इसका अनुपात पूछा जा रहा है तो निकाल देते हैं। तो ये देखिए, इसको काट देते हैं तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, तो 3x/5 बराबर 3y/4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x/y या x अनुपात y कह लीजिए। तो x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। यहाँ से आप तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर 5y। तो अब यहाँ से आपको पता होगा कि x/y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं 5/4। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप एक बार देखिए कि पहली संख्या को हमने x माना, दूसरी को y माना। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। तो जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने कर दिया। अब यहाँ से 60 को काट दिया, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, तो 3x/5 3y/4 आ गया। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, x/5 y/4 आ गया। तो x y का तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x 5y। तो यहाँ से x/y 5/4 हो जाएगा। तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सरल था लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको करना ज़रूरी है। अगर आप यूपी पेड या ग्रुप डी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और बाद में 8% की कमी की जाती है। पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हल करने का एक फार्मूला होता है। अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी की जा रही है, फिर बढ़ोतरी की जा रही है, या शुरू में बढ़ोतरी की जा रही है बाद में कमी की जा रही है, या दोनों बार बढ़ोतरी की जा रही है या दोनों बार कमी की जा रही है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप एक फार्मूला लगाइए, x + y + xy/100। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे x पहली बार जब बढ़ोतरी की जाएगी तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर कमी की जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे प्लस करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि की जाएगी तो हम प्लस लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो गया। फिर सेकेंड स्टेज में कह रहा है कि 8% की कमी की गई, जब कमी की जाएगी तो वहाँ पे हम माइनस लेंगे, तो 8 - 8 हो गया, प्लस x × y। देखिए, एक स्थान पे +8 है, एक पे -8 है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हम एक तरह से कोष्टक में ले लेते हैं, तो 8 × -8 कर दीजिए।
अब ये हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 गुणित -8 है तो कितना हो जाएगा, -64 हो जाएगा बटा 100 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 100 है तो यहाँ पे 0.2 अंक पे लगेगा तो 0.64। अब इसका मान माइनस में आ रहा है, तो जब माइनस में आएगा तो क्या हो गया, हानि होगी, तो यहाँ पे हानि हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो कितने % की हानि होगी, तो 0.64% की हानि होगी। क्वेश्चन को आप ढंग से पहले पढ़ लीजिए एक बार, फिर देखिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप बगैर फार्मूला के जल्दी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैंने 8% की वृद्धि कहा तो हमने 8% की वृद्धि को लिखा, फिर सेकेंड स्टेज में उसने हानि कहा कि 8% की हानि होती है, तो हानि को हमेशा हम माइनस लगा के लिखते हैं। अब यहाँ पे प्लस चिन्ह है, 8 गुणित -8 हो जाएगा, क्योंकि x y है तो x का मान 8 है, y का मान -8 है। फिर इसको हमने हल कर लिया है, तो कितना आ रहा है, 0.64% की क्या होगी, हानि होगी। हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी आने के कारण कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है। पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु पे पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, तो यही क्वेश्चन सेम है जैसा कि मैंने पिछली बार कराया, उसी क्वेश्चन के बेस पे ये भी क्वेश्चन हल होगा। यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई तो हम प्लस में लिखेंगे। फिर कह रहा है कि बिक्री में कमी आने के कारण कीमत में 20% की कमी की गई, तो जब कमी की जाती है तो हम उसको माइनस में लिखते हैं। अब यहाँ पे प्लस है, कोष्टक में 15 गुणित -20 हो जाएगा बटा 100 कर देते हैं, तो हो जाएगा 15 - 20 है तो यहाँ -5 आ जाएगा, प्लस 15 गुणित -20 तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, कोष्टक खुलेगा तो ये हो जाएगा -300। कितना हो जाएगा, -300 बटा 100। 100 से 300 काटेंगे, 3 आ गया। अब ये कितना हो गया, -5 - 3 तो कितना, -8। तो जो परिवर्तन होगा -8 आ रहा है, इसका मतलब हानि होगी, 8% की हानि हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8% की हानि। फार्मूला को आप याद करिए और क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये सभी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो आप प्रयास करिए बार बार इन क्वेश्चन को हल करने का, प्रैक्टिस में लाइए। ये सभी क्वेश्चन आपको ओरल मौखिक शुरू कर देंगे आप करना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है कि एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है, यदि उसकी व्यय 1250 हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए परसेंटेज में कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक महिला अपनी आय का क्या कर रही है, 25% खर्च कर रही है, तो उसकी आय को हम 100 मान लेते हैं, इसमें से वो 25% खर्च करती है। परसेंटेज में उसका मान 25 है, 25% खर्च करती है, लेकिन रुपए में कितना दिया हुआ है, 1250 खर्च करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 25% बराबर 1250 दिया हुआ है। अब उसकी आय पूछा जा रहा है तो हमने 100% माना है, तो यहाँ से 100 का मान निकालते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 1250 गुणित 4 कर देंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 50 चौका 200, मतलब 5000 इसका सही आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बेहतर आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन की बार बार मैं कराऊँ कि आपको भाषा पे पकड़ बन जाएगी, तो क्वेश्चन आपको हल करने में टाइम नहीं लगेगा, आप चुटकियों में इन सब क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।